तो आइए बच्चों, साउंड सही है, तो आइए बात करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट की। सबसे पहले जैसा मैंने आपसे कहा, प्राइमरीली हम एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी के ही टेक्सचुअल क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिना घबराए आइए चलते हैं आगे। एवरीथिंग इज ओके? यस। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड लिबरमोरियम constitute group 16 of the periodic table। देखो बच्चों, ग्रुप 16 क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिबरमोरियम। हमने जैसे भी देखा है हाफ लाइफ कम है, रेडियो एक्टिव है। नमस्ते करो, इनको पढ़ो। याद करने के लिए ओसामा से टीपो, ठीक है? वैसे याद कर सकते हो, उससे टीपो भी कुछ लोग कहते हैं, उस चीज पे ध्यान रखिए। बच्चों, ऑक्सीजन अपने आप में कमाल का एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट अगर हम इसे कह दें अर्थ पे तो गलत नहीं। आप भी देखा जाए, मैं आपसे कहूं कि 2/3 पार्ट आपका ऑक्सीजन है तो मानोगे? अरे पानी है ना यार, कितना कंफ्यूज हो जाते हो, दिमाग लगाइए। पानी है मतलब 2/3 पार्ट आपका ऑक्सीजन ही है। जानते हो दोस्तों, पहले ये एक जो पहले अर्ली अर्थ की बात करें, बिल्कुल स्टार्टिंग की, तो वहां पर जो स्पीशीज थे, जो ऑर्गेनिज्म थे, उनके लिए ये जहर था। उनको इसने खत्म किया और कुछ बच गए जिनके डिसेंडेंट हम हैं। डिफिकल्ट सिचुएशन में जो अपने आप को डेवलप कर लेते हैं वो ही आगे डेवलप होते चले जाते हैं। और बहुत ही कमाल का एक इसका ऑक्सीजन का रोल रहा है। मोलिब्डेनम का फेट इसने डिसाइड किया, आयरन का इसने डिसाइड किया। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो अपने आप में एक कमाल का एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव। और इसकी अगर बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी अपने ग्रुप में तो सबसे ज्यादा है ही, और फ्लोरीन के बाद ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत है। यानी सेकंड मोस्ट अगर मैं से कहूं इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है? दूसरा, काफी सारी बातें यहां पढ़ेंगे कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो ये सिर्फ 2 की ही शो कर रहा है, -2, -1 और -12। यानी ऊपर नहीं जा रहा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ऐसी क्या मुश्किल है इसके साथ? नीचे वाले शो कर रहे हैं, हैवियर जो हैं। वो तो बताया था, एनोमलस करेक्टर है ना। फिर वही O2S2 की बात यहां पर करेंगे। तो आइए एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। दिस इज समटाइम्स नोन एज ग्रुप ऑफ चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस कहते हैं क्योंकि सल्फाइड बन रहे हैं, ऑक्साइड्स देखो जाए इनका, है ना। ये ग्रीक वर्ड है, एक देखे ध्यान से। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्रॉम ब्रास, फॉर ब्रास, एंड पॉइंट टू द एसोसिएशन ऑफ सल्फर एंड इट्स कंजीनस विद कॉपर, इसलिए इनको चाल्कोजेंस कहा। देखो, पुराने जमाने में जो मेटल यूज होती थी, बर्तन वर्तन बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए कॉपर ब्रास वगैरह यूज करते थे, तो उनसे इनको लगा कि ये कुछ मिलता जुलता चीज है, तो बोला मोस्ट कॉपर मिनरल कंटेन ईदर ऑक्सीजन और सल्फर, है ना। अब कॉपर सल्फेट में दोनों ही मिल जाते हैं आपको, और ऑक्सीजन सल्फेट की फॉर्म में बहुत ज्यादा है। अब ऑक्सीजन सल्फेट की फॉर्म में है और सल्फर भी सल्फेट की फॉर्म में है, यही आनंद है जिंदगी का। देख रहे हैं कितना रिलेशन मिक्स करती है चीजें, और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये सारे। अब देखो, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन अर्थ। ये स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है, मैंने भी कहा, और मैंने थोड़ा सावधानी बरती इसको मोस्ट अबंडेंट कहने में, क्योंकि अभी हम अपनी डिस्कवरीज कर रहे हैं, बट ठीक है, एनसीईआरटी में तो यहाँ चल ही रहा है। ऑक्सीजन फॉर्म्स अबाउट 46.6% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। नीट में आ सकती है डेटा। ड्राई एयर कंटेन 20.946%। अरे 21% जानते हो ना गुरु, बस उसी से देखो 20.946, ज्ञानी आदमी है बिल्कुल ही। ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, हाउ एवर द अबंडेंस ऑफ सल्फर इन द अर्थ क्रस्ट इज ओनली 0.03 to 0.1%। और अभी तक जिससे हमने निकाल पाए हैं उसी का हमने डेटा आपको यहां पर चिपका दिया है। कंबाइंड सल्फर एग्जिस्ट प्राइमरीली। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, जब ऑडियो खराब था तब ये मैंने जिस वीडियो में बताया है, ये फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसलिए अंडरलाइन ऑलरेडी है। तो कंबाइंड सल्फर एग्जिस्ट प्राइमरीली एज सल्फेट सच एज जिप्सम, इप्सम। जिप्सम क्या है बेटा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इप्सम क्या है बेटा? MgSO4.7H2O। नोट करो इसको, है ना। इसको अलग पेज पे कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। जिप्सम तो याद है सर 10th क्लास से, इसको हीट करते थे, पीओपी बनता था, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ½ H2O हेमीहाइड्रेट, है ना। और इप्सम क्या है?
ठीक है भैया, भूलना नहीं। जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इप्सम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O के साथ। बैरेट, कई बुक्स के अंदर BARIT भी लिखा हुआ है, घबराना नहीं। ठीक है, बैरेट कहते हैं बेसोफोर को। एंड सल्फाइड सच एज गलीना एंड जिंक ब्लेंडे। कॉपर पायराइड्स, ट्रेसेस ऑफ सल्फर अकर एज हाइड्रोजन सल्फाइड इन वोल्केनोज, लावा के साथ आता है मस्त। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज एग्स, प्रोटीन्स, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वूल कंटेन सल्फर। आंखों से जो आंसू निकालता है ना प्यास, वो सल्फर की वजह से ही है, इसका एक कंपाउंड है इसके अंदर। सेलेनियम एंड टेलुरियम आर ऑल्सो फाउंड एज मेटल सेलेनाइड्स एंड टेलुराइड्स इन सल्फाइडोज। पोलोनियम, ये बहुत बड़ा जहर है भैया, इसके बहुत सारे आइसोटोप हैं। आई थिंक 25 से ऊपर आइसोटोप हैं इसके, बहुत जहरीला टाइप का इसके आइसोटोप होते हैं। आप देखते हैं ना कि कई सारे जासूसों को जहर देके मार दिया है ना, और तो उनको जो जहर मोस्टली दिया जाता है वो पोलोनियम दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा एक देखा जाए तो इसके अंदर बात है। डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल का एक डिके प्रोडक्ट है। देखो बेटा, मैं आपसे कहता भी हूं, हम क्यों नहीं पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट को? वो लगातार डिके हो रहे हैं। डिके मतलब अपनी फॉर्म चेंज कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर आप इस चीज को ध्यान दें तो थोरियम और देखो यूरेनियम की अगर हम बात करें तो उसके टूटने से वो दोनों रेडियो एक्टिव हैं। देखो, न्यूक्लियस रिएक्टिव है, रेडियो एक्टिव, फिजिक्स में ही पढ़ रहे हो तुम। तो वो नए फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि न्यूक्लियस ही चेंज होता जा रहा है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है बच्चों कि हम गोल्ड बना लें? मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हाँ, प्रोटोन ऐड कर दो या प्रोटोन निकाल दो, बट जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट अ मेथड। ठीक है, अच्छा जी। लिवरमोरियम इज सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सिंबल इज लव, LV। भाई साहब, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, उसमें LV की बात कर रहे हो सर? देखो बेटा, सुन लो, यहाँ भी उसकी हाफ लाइफ कम है। पहले के ज़माने में होता था ना LOVE, बताया था मैंने, LOVE, तो वो तो भैया बहुत ही परमानेंट टाइप की चीज़ थी। आज हो गया है शॉर्ट में LV, तो शॉर्ट लिव्ड हो गया है, यानी उसकी हाफ लाइफ बहुत कम हो गई है। एटॉमिक नंबर 116 है, एटॉमिक मास इतना है, और ये सब तो खैर ज्ञान की बात है, बट ये है मेन कि वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। तो बाकी सबकी लिख दो, लिवरमोरियम छोड़ दो। अब देखो, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है नीचे आते हुए, मैंने ऑलरेडी बताया है, तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा एज यू मूव डाउन द ग्रुप। ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है बेटा, ये प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। एज यू मूव डाउन द ग्रुप होता क्या है? एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है, इसका मतलब मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है। क्लियर है बच्चों? तो अब देखें तो ध्यान से, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे वो इंपैक्ट है, नीचे आते हुए कम होती जाएगी। अब देखो यहां पर एक सवाल जो मैंने डिस्कस भी किया था, आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम कम होती है। ध्यान से सुनो, आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम कम होती है, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 से ज्यादा होनी चाहिए थी, परंतु कम निकली। तो यहां पर क्वेश्चन आप लिख सकते हो, कलर ये वाला चेंज कर लो। अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स, according to the trends, ionization enthalpy of group 16 element should be more than that of group 15 element, isn't it? No. Is it? Answer is no, as group 15 element has half filled orbital, as नाइट्रोजन का एग्जांपल लो, 1s2 2s2 2p3, हाफ फील्ड हो गया बेटा।
and because half filled and fully filled orbital shows एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. हाफ फिल्ड शेल्स हैं, बट एनसीईआरटी ने जो वर्ड यूज करा है वो ऑर्बिटल है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट शेल इज व्हाट the difference between shell and an orbital. Orbital is actually the 3D space around the nucleus in which the probability of finding an electron is maximum. यानी कि ऑर्बिटल वो सारा 3D स्पेस है न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है. भैया आपकी रात को 2 बजे कहां मिलने की संभावना? अपने घर में, अपने कमरे में, तो वही आपका ऑर्बिटल है. बट देर आर चांसेस कि भाई की शादी हो और आप निकले हुए हो, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो घर में मिलने की है. बट हो सकता है भाई उस दिन जिस दिन आप गए तो ना हो, लेकिन वैसे तो वही है, तो वही आपका ऑर्बिटल है. तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही बात पूरी तरीके से हम लोग कह सकते हैं. सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर कि वाई ग्रुप 15 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जो कि ग्रुप 16 के मुकाबले कम होनी चाहिए थी, बट ज्यादा हुई क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है. अब वही चीज आया, फिर एक बार पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ना, इसको लिखना, याद भी हो जाएगा, दिमाग में ठहर जाएगा, जरूरी है बेटा. देखो इनऑर्गेनिक पढ़ाते हुए मैं डिफरेंट एक एट्रीब्यूट कर रहा हूं. मैं आपको, जैसे मैं अपनी फिजिकल क्लासेस में करता हूं, बच्चों को बैठाता हूं, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं, उनको बोलता हूं कि बेटा आप बैठेंगे, अब याद करेंगे इसके साथ. 10 बजे मान लो मैंने क्लास शुरू करी, मैं 4-4, 5-5 बजे तक रोकता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, इनको याद कीजिए. यहां मैं रोक नहीं सकता, लेकिन अच्छा पॉइंट आपके लिए है कि आप घर बैठ के रुक सकते हो ना. तो अगर मैं कह रहा हूं इसको याद करना है तो इसको करना है, इसको सोचना नहीं है फालतू. आयनाइजेशन एंथैल्पी, बोलो मेरे साथ, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. वी वेरी वेल नो दिस फैक्ट. क्यों? अरे भैया नीचे आते हुए एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो एक फीचर था, एक टेंडेंसी थी, वो तो बढ़ेगी ना. साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है. फिर सोचो, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो उसको लूज करने की टेंडेंसी तो बढ़ेगी ना. तो आपको तो अपनी तरफ से एनर्जी नहीं लगानी होगी ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी ना. और अगर अभी और डिटेल जानना है तो पहला वीडियो देखो पी ब्लॉक का, मैंने बेसिक वहां इसीलिए बताए थे, है ना. कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 11th का नहीं पढ़ाओगे क्या? तो बेटा मैंने सारा जो 11th का 12th में लिंक होता है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसमें ज्यादा सोचने की बात ही नहीं. सो नाउ ग्रुप 15 वालों से लोअर क्यों होती है इनकी? देखो लिखा है इसने, हाउएवर द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज compared to those of group 15 in the corresponding period. This is due to the fact that group 15 element have extra stable half filled p orbital. Clear? Electron gain enthalpy. Because of the compact nature of oxygen atom, it has less negative electron gain enthalpy than sulfur. Less negative का मतलब भैया इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, वही फ्लोरीन वाला काम, इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगे, देखो मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. पहला लेक्चर देखना मेरा, मैंने बताया उसमें साइज भी होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए. साइज छोटा है, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. यानी ऑक्सीजन जो है वो कम एनर्जी छोड़ना चाहेगा, कम कुर्बानी देना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए. साइज छोटा है ना, रिपल्शन बढ़ जाएगा, ये चीज सोचो. सल्फर ऑनवर्ड फिर से क्या होती चली जाती है, वैल्यू फिर नेस नेगेटिव होती जाती है. देखो नीचे आते हुए तो वैसे भी कम हो रही है. बताने वाली बात यह थी कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, परंतु ऑक्सीजन की सल्फर से कम है, सल्फर की ज्यादा है. जैसे फ्लोरीन की क्लोरीन से कम है, साइज छोटा है, दोनों में सेम रीजन है. और उसके बाद फिर ये कम होने लगती है. पहले में बढ़ी है, ऑक्सीजन से सल्फर बढ़ी है, वहां पर फ्लोरीन से क्लोरीन बढ़ेगी, उसके बाद कम होती जाएगी. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो ग्रुप में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और नीचे आते हुए कम होती है, सेम रीजन है. देखें क्वेश्चन भी एनसीईआरटी पूछ रहा है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड्स ऑफ ग्रुप 15. वाई? फिर रीजन भी यही है, एक्स्ट्रा स्टेबल. देख रहे हैं. और अब आप देखो बेटा, अब आप जो कहते हो ना नोट्स, एनसीईआरटी के इससे अलग आंसर कुछ लिख दिया ना,
इस क्वेश्चन में, तो बोर्ड में नंबर नहीं देने वाला वो। कहेगा भाई साहब हमने बताया, बॉस ने बताया, आपने लिखा ही नहीं, वो ऐसा कैसे, तो वो अटका देगा। सब ठीक, हाँ सब ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट आर गिवन इन टेबल 7.6, जिसकी कोई जरूरत नहीं है आपको देखने की। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स, सेलेनियम एंड टेलुरियम मेटलॉइड्स, वेयर एज पोलोनियम इज अ मेटल। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, देखो कितना लिंक है, पहले लेक्चर में यही समझा है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, उसी ज्ञान को इसने यहां पेल दिया। पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव एंड इज शॉर्ट लिव्ड, लाइक आई सेड आइसोटोप बहुत है। ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रॉपी। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट increases with an increase in atomic number down the group, as atomic number increases, atomic masses increases, association increases। भाई आप पतले हो, मैं मोटा हूं, तो हैवी पार्टिकल जो होंगे वो एक जगह बैठ के रहना पसंद करेंगे रादर देन मूव करना। The large difference between melting and boiling point of oxygen and sulfur may be explained on the basis of their atomicity. Oxygen exists as diatomic, whereas sulfur exists as polyatomic molecule। ऑक्सीजन गैस है, सल्फर जो है वो आपको सॉलिड कितने मिलता है, फर्क ये है ये। अब आपसे फिर पूछते हैं एक बार, मैंने पहले भी आपको बताया है, जैसे था ना N एग्जिस्ट एज N2, P एग्जिस्ट एज P2, फिर वही है O can exist as O2 while sulfur can exist as S8। इन केस ऑफ O, बच्चों ध्यान से देखो, O मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, O कैन फॉर्म डबल बॉन्ड। वाई? क्योंकि भैया 2p ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, 2p। 2p पाई 2p पाई बन सकता है, काहे, देखें 2p ऑर्बिटल का साइज छोटा, साइज छोटा तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव, साइज छोटा तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव, ज्यादा दूर नहीं होंगे, पास पास होंगे तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव। फिर वही एग्जांपल याद करो, एक बेंच पे बैठे हो आप और आपके दोस्त का कंधा ओवरलैप हो सकता है, शोल्डर्स ओवरलैप हो सकते हैं, परंतु डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में बैठे हो, बेंचेस दूर दूर हैं, भैया कैसे होगा, डिस्टेंस ज्यादा है, ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी। क्लियर? इसके पास 2p था, सल्फर के पास 3p है, साइज बड़ा हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं आई। As in case of sulfur, 3p orbitals cannot overlap effectively, so sulfur will form sigma bonds। So that sulfur will form sigma bond, so that bonds will be better overlapped, and that is why ये क्राउन शेप स्ट्रक्चर आपको देता है S8 के अंदर। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छा क्राउन शेप किसी को डाउट हो रहा हो तो, ऐसा मुकुट जैसा, ठीक है, तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहता है, दो दो बॉन्ड बना रहा है सिग्मा। फॉस्फोरस ने देखा था 3 बनाए थे, रीजन वही था, P4 बनाया था उसने, इसने S8 बनाया, ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीपल बॉन्ड बनाने की समस्या रहेगी, बिकॉज 3p मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना रहा। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट बड़े ध्यान से मेरे साथ समझना बच्चों, और भी अभी याद भी करना है मेरे साथ और समझते जाना। देखो जैसे मैंने ग्रुप 15 में
बताया था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वैसे यहां देखना। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 exhibit a number of oxidation states. The stability of -2 oxidation state decreases down the group. Polonium hardly show -2 oxidation state. क्यों करेगा पोलोनियम? अपने आप से पूछो, मेटल है ना भाई, पोलोनियम कौन है? मेटल है, क्यों करेगा फिर वो? है ना, तो पोलोनियम नहीं शो करता -2। Since electronegativity of oxygen is very high, it shows only negative oxidation state. अब जरा मेरी बात समझना यहां पर, जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं बच्चों, समझना जरा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली सामने वाली पार्टी पे भी डिपेंड करता है ना, कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन लेन देन करना चाहता है। ऑक्सीजन शो करता है -2, और जब ये शो करता है -2 तो ये बनाता है ऑक्साइड्स। बड़े ही ध्यान से समझना इस बात को। अगर शो करता है -1 तो बनाता है परऑक्साइड्स, और अगर शो करता है -12 तो बनाता है सुपर ऑक्साइड्स। अब देखो, ऑक्सीजन के साथ अगर मैं देखूं तो जनरली -2 शो कर रहा है, परंतु जब ये OF2 बनाएगा, सिर्फ इस केस में, क्योंकि फ्लोरीन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने आपसे क्या कहा, ना ही आप पॉजिटिव, मतलब ना ही आप इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो ना ही लेना, डिपेंड करता है सामने वाली पार्टी। फ्लोरीन जब आया, देखो वही मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से समझो, ना ही आप वीक हो ना ही आप स्ट्रांग हो, डिपेंड करता है सामने वाला आपसे कितना स्ट्रांग है या आपसे वीक है। और कंपटीशन टेस्ट में भी हम यही चीज चेक करते हैं, रिलेटिव चेक करते हैं। मेरे भाई पता है, बहुत दिल से मैं बार बार क्लास में कहता हूं कि पढ़ाई करो, कि डीप डाउन में जानता हूं अगर नहीं पढ़ोगे, स्ट्रांग नहीं बनोगे, ये दुनिया उड़ा देगी। बार बार कहा है, कितनी बार कहा है। आज भी मैंने देखा ग्रुप में एक बच्चा पूछ भी रहा था कि सर ऑर्गेनिक के कन्वर्जन में डाउट है। मैंने पहले ही कहा है, ऐसे नहीं होगा। 3-4 बार वीडियोस को द्वारा देखोगे, कन्वर्जन्स करोगे, बिंज वॉचिंग जो मैंने कहा था, उसके बाद हर हफ्ता 10 दिन में उन कन्वर्जन के जो क्वेश्चन मैंने बार बार बताए हैं उन्हें करते चले जाओगे, तब ऑर्गेनिक के अंदर महारत आएगी, वैसे नहीं आएगी बच्चों। सो ये मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है -2, -1, -12 शो करता है, परंतु फ्लोरीन के सामने ये प्लस शो कर रहा है। यहां ये शो कर रहा है +2, यहां फ्लोरीन कर रहा है -2। फ्लोरीन कहता है अबे हम हैं यहां के, हम सिकंदर, काहे ऑक्सीजन हल्ला मचाए हो, हम लेंगे -2 चार्ज। क्लियर है? ऑक्सीजन पे -2 जब आ जाए तो ऑक्साइड कहोगे, -1 आ जाए तो पर ऑक्साइड कहोगे। देखो, ऑक्सीजन का ये ऑक्साइड है H2O, पर ऑक्साइड है H2O2, देख रहे हो, सुपर ऑक्साइड हो गया KO2। भैया अल्कली मेटल्स की अगर बात करो, एस ब्लॉक एलिमेंट अल्कली मेटल, सर 11th नहीं कराओगे क्या? 11th का, अरे रुक जा भाई, 11th का ही टॉपिक बता रहे हैं, परेशान मत हो। कल पांडे सर ने एक बहुत सटीक बात करी और आपने शायद उनके चेहरे पर एक भाव नोटिस नहीं करा। He's trying pretty hard, तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी उनसे लगातार बात होती रहती है, पूरी मेहनत कर रहे हैं। भैया आप चाहते थे 11 का हो जाए, उन्होंने फिर हम सभी टीचर से बात करी, उन्होंने जेई के लिए भी आपका बैच रेडी करा, हम लोगों के पास टाइम कम था, और टीचर से बात करी, सबसे बात करके आपके बैचेस को बनाया। और जब वो देखते हैं कि आप मेहनत नहीं कर रहे, सिर्फ कुछ ना कुछ शिकायत करके लगे रहते हो, तो उनको भी दुख होता है। एक्सेलरेट बैच, जैसा उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि मतलब पांडे सर ने कहा था कि 12th बोर्ड का और उसके रिलेटेड ही जेई का बताया जाएगा, तो ही वॉज क्वाइट राइट। और मैंने बच्चों तुम्हें बार बार कहा कि मेरे सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में,
ट्वेल्थ पढ़ते हुए 11th का एक मेजर पोर्शन लिंक होता है। अगर आप मेरे लेक्चर स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपने देखो सॉल्यूशन से मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था, तो वहां पर मैंने एक तरह से स्टोइशियोमेट्री पूरा पढ़ाया है, जहां मैंने आपको मोल मोलैरिटी सब बताए हैं। अरे भाई स्टोइशियोमेट्री कहाँ था? 11th में। लिंक कहाँ होता है? 12th में। किस में बेटा? सॉल्यूशन में। हो गया ना। डाल्टन्स लॉ को डिस्कस किया, स्टेट्स ऑफ मैटर वाला। जो टॉपिक लिंक हो रहे हैं, जो वही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर, क्योंकि वही आएंगे जेई में। अब अलग से 11th हमारी छोड़ो, चलो हमने करा भी दिया, तुम कर पाओगे? क्योंकि तीसरे बादशाह तुम ही हो बेटा। ये तो हो ही नहीं सकता ना। हमें ये भी करा दो, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये भी करा दो, ये भी करा दो, ये भी दे दो, वो भी। अरे करना तुझे है भाई, बैठ आराम से सॉल्व कर। टाइम लेती हैं चीजें, ये मजाक नहीं है इन बातों का। 12th को अच्छा कर लोगे तो जेई मेन और नीट के अंदर 70%, 65 to 70% पेपर केमिस्ट्री का तो फोड़ दिया आपने। तो बिना हल्ला मचाए, देखो हर चीज एकदम से नहीं हो सकती है कि ले भैया सारा ही पेल दे। कैसे कर देंगे 3 महीने के अंदर? एक बात सोचो, वो ये ना जो सर कहते हैं यूट्यूब पे, वो सर का मुझे बहुत फेवरेट वीडियो लगता है। अलग सर का मुझे सबसे पहले मजा आया था वही, जो उन्होंने जोमेटो वाले का एक्सप्रेशन दिया था ना, मैंने शेयर भी किया था तुम्हारे बैच में। वो जोमेटो वाला उन्होंने बहुत सा एक्सप्रेशन दिया था कि भाई पेपर तो आसान था, नंबर क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा था, मैंने स्ट्रेटेजी देखी थी, 10 क्वेश्चन देखे थे। बावली पूछ, इस यूट्यूब पे इतनी चीजें नहीं डालता है कोई। इतना कंटेंट अगर आप ध्यान से देखो एक्सेलेट बैच के अंदर जो मैं पूरा दिए जा रहा हूं, इतना यूट्यूब पे डालना पॉसिबल ही नहीं। स्ट्रेटेजी बन रही है वहां पर। तो स्ट्रेटेजी कितनी बनाओगे भाई साहब? स्ट्रेटेजी बनाने बैठे हो। कल वो सर ने स्ट्रेटेजी बहुत सही दी, ले भाई स्ट्रेटेजी। अरे स्ट्रेटेजी क्या करोगे भाई? मेहनत करो। इस समय मैंने भी कहा स्ट्रेटेजी एक ही है, बैठो सवाल करो। काहे की स्ट्रेटेजी भैया? 11th कुछ टेंशन नहीं है। देखो ये 11th का, ये सुपर ऑक्साइड वाला यहां लिंक हो गया, वो पूछ लेगा वो। बट 12th वाला फोकस दे ले भाई। अब देख KO2 अल्कली मेटल तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, अब दो दो ऑक्सीजन आ गए। अब उसने तो एक ही लूज करना है, ये दोनों को मिलके एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एवरेज क्या हो गया? -12। भाई मेरे, वो एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तुम दो लोग हो, ला भाई आधा आधा बांटेंगे, तो -12 हो गया ना फिर। तो ये हो गया पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अल्कली मेटल खासतौर पे और अल्कलाइन अर्थ मेटल ही ये पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, बिकॉज उनका साइज भी अच्छा होता है, पॉजिटिव चार्ज भी अच्छा शो करते हैं, इसीलिए, बाकी नहीं करते। ठीक है जी। अब देख लीजिए, तो अभी दो बातें क्लियर हुई। पोलोनियम जो है -2 नहीं शो कर रहा, क्यों? अरे क्यों करेगा भैया? मेटल है, माइनस क्यों करेगा? अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एग्जिट +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। NH2 NP4 है। सर ये क्या बोल गए आप? जरा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखियो कॉपी पे, वीडियो पॉज कर लिख, फिर दोबारा देखियो जो मैं लिख रहा हूं। 1s2, 2s2, 2p4, ये कह रहा हूं मैं, NS2 NP4। ध्यान से देखना बेटा जरा। सल्फर का लिख लें जरा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, NS2 NP4। यही है ना गुरु? अब फिर वही चीज सोचो, +2 शो करेगा, +4 शो करेगा, या +6 शो करेगा? दोनों को मिला के 6 के 6 शेयर कर लेगा। और एक चीज देखना, वही जैसे उसमें था ना कि +5 वाले ज्यादा कोवलेंट थे, यहां पर भी +6 वाले कोवलेंट होंगे। ध्यान देने वाली बात, मेरी तरफ आ जा। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक फिर भी थोड़ा बहुत आयनिक नेचर बॉन्ड में रहता है, +4 के ऊपर तो कोवलेंट नेचर ही रह जाता है, प्रिडोमिनेंट। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। अब देखो +2 दिखा रहा है, +4 दिखा रहा है, +6 दिखा रहा है। नीचे आते हुए +6 गायब हो गया। ऐसा क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या था? पहले लेक्चर में ही समझाया है, वो भी 11th का था भाई मेरे हीरो। हाँ जी आजा, 11th इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना। लुक एट दिस बेटा, मैं कह रहा हूं ना, हल्ला मचाए रहते हो, पढ़ा करो पहले लेक्चर ध्यान से, तभी तो आनंद आता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट
reluctance of s electron to take part in chemical bonding as we move down the group, यही बताया था। देख अब ध्यान से, अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एग्जिबिट +2 +4 +6, ऑक्सीजन कैन नॉट डू सो। देखो पोलोनियम -2 नहीं दिखा रहा, ऑक्सीजन -2 -1 -½ और साथ में +2 दिखा रहा है, बट कब जब फ्लोरीन के साथ है। डन। चलिए, other element of the group exhibit +2 +4 +6 oxidation state, but +4 and +6 are more common. Sulfur, selenium and tellurium usually show +4 oxidation state in their compound with oxygen and +6 with fluorine. क्या मतलब हुआ इसका? देखो भैया, वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना? बड़े प्यारा। हाँ सर, ये तो है, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा ही तो होता है गुरु। अब देखो इसमें क्या है, नॉर्मली अगर हम जा रहे हैं बाहर, हम कुछ खर्चा कर देंगे, और मान लीजिए हमारी फेवरेट एक्ट्रेस, उन्होंने हमसे कह दिया कि भाई गौरव हम आपके साथ घूमने चलेंगे, लेट से कैटरीना कैफ या लेट से हमारे स्कारलेट जोहानसन, उन्होंने कहा कि गौरव हम चलेंगे आपके साथ आज कॉफी पीने। और गुरु हम जो नॉर्मली खर्चा करते ना, उससे ज्यादा खर्चा कर देंगे आज। होना जाना कुछ नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी काहे ज्यादा खर्चा कर देंगे? अरे भाई साहब देख रहे हैं, हमारा अट्रैक्शन उनके लिए ज्यादा हो रहा है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो गए हैं, अट्रैक्टिव ज्यादा हो गए हैं। तो देखिए ये भी वही कर रहे हैं भाई साहब। सल्फर, सेलेनियम एंड टोलुरियम जो है जनरली तो +4 दिखा रहे थे, लेकिन एक मिनट भाई साहब, हमारे बैक में भी तो परेशानी ज्यादा हो जाती है ना, बैठे हो गई भैया। एक जमाना चल रहा था जब ये कोरोना टाइप के आदमी नहीं थे ना, तो उस समय हम बोर्ड पे, आजकल तो खैर ऑफलाइन खुल गया, अब आनंद आ गया धीरे धीरे। हाँ तो देखिए, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम यूजुअली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड विद ऑक्सीजन। जैसे ही फ्लोरीन आ गया, और ले लो हमारे इलेक्ट्रॉन, 4 नहीं भाई 6 के 6 ले जा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। बात समझ गए? The stability of +6 oxidation state decreases down the group and stability of +4 increases because of inert pair effect, bonding and, अब पहले लिख लेते हैं इसको। Stability of +6 oxidation state decreases and +4 oxidation state increases as we move down the group. Bonding in +4 and +6 oxidation state is primarily covalent. भाई ने बोला था ना अभी, +4 के ऊपर क्या आ जाएगा, कोवलेंट। बाबूलाल बिल्कुल सही। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, आना ही आना था। एनॉमलस बिहेवियर क्या है? हर ग्रुप का पहला एलिमेंट अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करता है। जो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, इसी बिहेवियर को एनॉमलस बिहेवियर कहा जाता है। द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन लाइक अदर मेंबर ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड इज ड्यू टू, देखो उसने खुद कह दिया, हर मेंबर का, हर ग्रुप का पहला मेंबर अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। भाई क्यों करता है? अरे ज्ञान की बात, सबसे छोटा होता है भैया, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अरे ये तो वही कॉमन बात हो गई भैया, जो प्रॉपर्टीज का वेरिएशन था वही पे ले जाओगे। हाँ जी, और एक चीज और ऐड कर देंगे बस, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। दोबारा सुनो बे, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। देखो, वन टिपिकल एग्जांपल ऑफ इफेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग व्हिच इज नॉट फाउंड इन H2S। H बॉन्डिंग है क्या, मैंने समझाया भी है, एक एसोसिएशन है। बताया था ना भाभी जी घर पे वाला एग्जांपल लेके, तो एक एसोसिएशन है और वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। फिर ये पॉइंट, द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन लिमिट्स इट्स कोवेलेंसी टू 4 एंड इन प्रैक्टिस रेयरली एक्सीड्स 2। सर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी भी 4 थी, हाँ जी।
सर कार्बन की कोवलेंसी भी 4 थी, हाँ जी। सर ऑक्सीजन की भी 4 बता रहे हो, हाँ जी। तो फिर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में काहे डाले हो? बहुत ही बढ़िया सवाल, हीरो हो सारे। देखिए तभी देखो तीनों के, चाहे CH4 हो, चाहे NH3 हो, और चाहे H2 हो। आइए जरा इस पे गुफ्तगू करते हैं, मतलब गुफ्तगू मतलब बात करते हैं। हमारी भाई साहब उर्दू भी अच्छी है थोड़ा। चलिए जरा, तो CH4 H2O एंड NH3। गुरु ये देखो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन के साथ और इसके साथ, तीनों के तीनों की हाइब्रिडाइजेशन मेरे दोस्त क्या है? sp3। इसकी तो क्लियर दिख रही है sp3, 4 बॉन्ड पेयर। इसके 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। इसके 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। ये ध्यान रखियो भैया, 4 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। सबकी भैया क्या है? sp3। सर कैसे निकालेंगे? बता दी है पहले ही, लेक्चर जाके देख ले। हमारे यार नवंबर दिसंबर जनवरी के अंदर मिला के कितने घंटे के हमारे लेक्चर होंगे? बमुश्किल देखा जाए तो 70-80 घंटे में हमने निपटाए हैं। कोई बालक अगर देखना चाहे ना 10 घंटे रोज, और 10 घंटे रोज, हाँ कैसे देखेंगे हम? मासूम बालक तो भट जा बेटा, मासूम है तो फिर जिंदगी में कुछ हासिल करने की कोशिश मत कर, हार मान ले। अमा 10 नहीं देख सकते हो मियाँ, 6 घंटे देख लो यार। 5-6 घंटे सो लो और 5-5 घंटे पढ़ाई में लगा लो पर सब्जेक्ट। कर लो ना यार, कितने दिन और करना है? अब 20 तक हम केमिस्ट्री निपटाए रहे हैं, तो सोच तो लो, थोड़ा सा बैठ लो हमारे साथ, थोड़ा केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे दो। क्योंकि मैं शेड्यूल में देख रहा था, शायद मैथ्स तुम्हारा खत्म हो रहा है 12 तारीख को। अमन सर जी हमारे ले जाएंगे टशन के साथ 25 तक, कोई दिक्कत नहीं। बट 12 को भी तो खत्म कर रहे हैं ना शिवम सर, तो ठीक है थोड़ा सा वैसे खत्म करो यार। जो अमन सर को फॉलो कर रहे हैं 25 तक कर लेना, केमिस्ट्री थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दो। इधर हमारे अमित सर और प्रशांत सर लगे हुए हैं जोरदार तरीके से, मेहनत कर लो यार। इतना बढ़िया मौका कहाँ मिलता है? sp3 और टेट्राहेड्रल है भैया तीनों, है ना? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल देख रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ तीनों ऐसा कर रहे हैं खेल। बट यही बाबू ऐसे हैं जो बहुत ही बेंट स्ट्रक्चर दे रहे हैं। ये बाबू भी कर जाएंगे एच बॉन्डिंग, ये भी कर जाएंगे, ये बाबू नहीं कर रहे कार्बन साहब। बाकी सबके जो हैं एलिमेंट जो हैं ग्रुप के, वो एक्सपेंड कर जाएंगे ऑक्टेट। क्यों कर जाएंगे? आंसर दियो भैया। वाई ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सपेंड इट ऑक्टेट, एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट वाइल अदर कैन डू सो? अरे भैया वेकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, एक्सपेंड कैसे करेगा? फार्म हाउस है ही नहीं तेरे पास, पार्टी कहां करेगा? देखा? रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन अभी बता दिए मैंने। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्रॉइड ऑफ द टाइप H2E, H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्राइड आर गिवन इन दिस। उनको भाड़ में जान दो। नीचे आते हुए देयर एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस रीजन। पहले ही बताया था, नीचे आते जाओगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी। एज साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगी मेरे भाई। और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो निकलना क्या हो जाएगा? आसान, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़, दूरियां बढ़ गई, ये दूरियां, बॉन्ड हो गया कमजोर। एक दोस्त था, कोई खास, क्लास 10 तक हमारे स्कूल में था, दूर चला गया। हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, बॉन्ड कमजोर हो गया, इसमें दिक्कत क्या है भैया? बॉन्ड हो गया कमजोर, क्या हो गया कमजोर? अब बॉन्ड तोड़ना आसान है, ठीक है, कोई और ढूंढेंगे, क्या परेशानी है? और दोस्त बनाएंगे, डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या है? तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड टूटना आसान। तो एच के साथ अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो एच का निकलना आसान। अब निकलना आसान तो भैया आज जो आसानी से एच छोड़ता है वही तो एसिड होता है, परेशान क्यों हो रहे हो? तो बस ये ध्यान रखना भाई साहब, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन खुद से करेगा O और O2, O3 बनाएगा, है ना? चलो अटपटी सी बात है बट ठीक। बाकी बाबू क्या बनाएंगे भैया? SeO2। अब देखो बेटा, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर गैसेस while selenium dioxide is a solid. Reducing property of dioxide decreases from this to this. SO2 is reducing while TO2 is an oxidizing agent. का है? देखो
लिख के देखते हैं इसको जरा। भाई साहब गजब बात आने वाली है। SO2 इज रिड्यूसिंग और TiO2 इज ऑक्सीडाइजिंग। काहे सर? जल पी के बताएंगे, इतना सोच। अरे मेरे बाबू, बाबू बेबी तो चल रहा है ना आजकल इस वीक में, चलो। अरे मेरे बाबू एक चीज सोच, SO2 में चार्ज क्या आ रहा है? +4। यहां भी क्या आ रहा है? +4। अब सल्फर तो +4 भी दिखाता है, +6 भी दिखाता है, यानी सल्फर अभी 2 इलेक्ट्रॉन और छोड़ सकता है। यानी सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो फेंक के तो आएगा नहीं मार्केट में, किसी को देगा। अब जिसको देगा वो क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूस। वाइल टेलुरियम तो +4 में स्टेबल हो गया। कैसे सर? +6 में क्यों नहीं? थप्पड़ मारना है, मैंने अभी बताया था नट पेयर इफेक्ट। भूल गया क्या? वीडियो में ध्यान नहीं देगा ना तो बत्ती तो लगेगी। So as in SO2, sulfur exists in +4 oxidation state and can further lose electron to achieve +6 oxidation state, while tellurium is at +4, which is more stable oxidation state for tellurium। तो ये तो बाबू ऊपर नहीं जाएंगे, ये लूज नहीं करेंगे। हाँ गेन करेंगे, आजा बाबू गेन करेंगे। और जब गेन करेगा तो क्या है भैया, सामने वाला जब, अब ये जब गेन करेगा तो सामने वाला लूज करेगा। सामने वाला लूज करेगा तो सामने वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और सामने वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बात? कितना आसान है, एक ही बात को घुमा फिरा के इनऑर्गेनिक में कई तरीके से पूछा जाता है, और बच्चे हर बार उलझ जाते हैं। काहे उलझते हो बे? ध्यान से सुनो, आनंद आएगा बिल्कुल ही, है ना। देख लें जरा कहीं हमारे उसकी बत्ती लग गई हो वॉइस की। मेरे ख्याल से लगनी नहीं चाहिए अब, चलो कोई नहीं, फिर भी देख लेते हैं।